गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी अभी रजिस्ट्रेशन है क्या? रजिस्ट्रेशन है क्या? तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सा मीनिंग। ज्यादा हम लोग घुमा घुमा के बातें नहीं करेंगे, यहाँ वहां की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट कट टू कट अपने पॉइंट पे बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सिंपल तरीका, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये तो हमको समझ आया कि रजिस्ट्रेशन क्या है। जो हम प्रोसेस यूज करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जीएसटी को रजिस्टर्ड करने के लिए एज अ डीलर, एज अ सप्लायर, वही हमारा क्या कहलाता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहलाता है। अब बात आती है कि जीएसटी रजिस्टर्ड कौन करेगा? सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि सप्लायर तो करने वाला है, जितने भी सेलर होंगे वो सब के सब क्या करेंगे? अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करेंगे। ऐसा है या नहीं है? नहीं है और है भी। देयर इज अ क्वेश्चन, यस और नो, कि मैं अपने आप को एज अ सेलर जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाऊं या नहीं करवाऊं। तो ऐसा नहीं होता कि आप करवाओगे तो होगा, नहीं करवाओगे तो नहीं होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? लॉ बनाया है, क्राइटेरिया बनाया है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखो सप्लायर के लिए, क्योंकि जीएसटी किसके लिए लागू होगा? सप्लायर। मतलब जीएसटी पे कौन करता है? भले कंज्यूमर पे करता है, राइट, लेकिन कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? सप्लायर की, है ना। तो वो अपने आप को क्या करता है? रजिस्टर करता है जीएसटी एक्ट लॉ के अंतर्गत, और वो क्या करता है? कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को क्या करता है? पे करता है। तो यहाँ पर एक रूल्स लिखा है मैंने कि सप्लायर्स, टीओ का मतलब है टोटल टर्नओवर। टीओ का मतलब क्या है? टोटल टर्नओवर एक्सीड 40 lakhs फॉर नॉर्मल स्टेट्स। मतलब जिस सप्लायर का टोटल टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा, जिस किसी भी सप्लायर का टोटल टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा, वो अपने आप के लिए क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा कि जीएसटी नंबर लेना उसके लिए क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। अगर पूरे साल में किसी सप्लायर का टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। समझा पहला पॉइंट? सेकंड है, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि टोटल टर्नओवर एक्सीड 20 lakhs। मतलब ये जो भी सप्लायर है जिसका टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? जीएसटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा। मतलब उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। अब सर अभी तो बोला आपने 40 lakhs, अब बोल रहे हो 20 lakhs, अब कौन सा फॉलो होगा? तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल स्टेट्स। नॉर्मल स्टेट मतलब क्या? नॉर्मल मतलब ये जो स्टेट्स लिखे हैं इनको छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स के लिए कितने लाख लागू होंगे? 40 lakhs। अरे बोलो सब लोग, रिप्लाई दो। और जो ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है इनके लिए कितना लागू है? समझा आप दोनों में डिफरेंसेस? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें 40 lakhs एप्लीकेबल होगा या 20 lakhs। तो 20 lakhs कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो मैंने लिखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होंगे इनके लिए इनका टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 20 lakhs। तो मतलब इन सब के अलावा जो स्टेट होंगे उसके लिए कितना? समझा? अरे हाँ बोलो, हाँ बोलो तो बोलता यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आम, नट्स, एचपी। ऐसा आप याद रखने के लिए कोड्स बनाया, कोई ऑथोराइज कोड नहीं है वो जस्ट ऐसे याद करने के लिए बनाया है। आम सब लोग खाते इसलिए याद रहेगा आम। तो ए से पहला है असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एम से मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, नट से नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा और सिक्किम, एच से एचपी से हिमाचल प्रदेश। ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा? 20 लाख से ज्यादा हो जाए, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे। समझा यहाँ तक? आगे बढ़ते तो हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, राइट। तो टोटल टर्नओवर में क्या आएगा? टोटल टर्नओवर मतलब सिंपली समझ सकते हो टोटल सेल्स। टोटल टर्नओवर का मतलब क्या समझ सकते हो? टोटल सेल्स, उसने पूरे साल में कितना बेचा, राइट या रॉन्ग?
तो टोटल टर्नओवर का मतलब मैंने यहाँ पे इसको भी समझाने के लिए आपको मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप लोग कुछ पता होता नहीं है, हाँ या ना, तो लिखना पड़ता है इजी वे में ताकि आप भी समझ जाओ। इंटर स्टेट्स बिटवीन टू स्टेट्स, इंटर स्टेट का मतलब बताया था मैंने आपको, अगर दो स्टेट के बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो क्या, वो किसके अंदर काउंट होगा, टोटल टर्नओवर के अंदर। इंट्रा स्टेट अगर सेल्स होगा, इंटर स्टेट सेल्स का मतलब क्या है, हाँ जैसे कि मुंबई, पुणे, हाँ नासिक, नागपुर, है ना, ये क्या है, इंटर स्टेट है ना, तो ये भी तो उसका सेल्स के अंदर ही काउंट होगा। जो भी वो बेचेगा, कुछ भी किसी को भी बेचे, सिंपल अगर लॉजिक देखा जाए ना, वो किसी को भी कुछ भी बेचे, बेच रहा है ना, सेल्स में काउंट होगा, सेल्स में काउंट होगा, चाहे वो टैक्सेबल हो या टैक्स फ्री हो, चाहे वो टैक्सेबल हो या टैक्स फ्री हो, या वो गुड्स को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, वो सब के सब क्या कहाँ पे काउंट होंगे, टोटल टर्नओवर में काउंट होंगे। टोटल जैसे एग्जांपल के लिए, मैं महाराष्ट्र का कौन हूँ, रेसिडेंट हूँ, मतलब यहाँ पे मेरा बिजनेस कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। मैंने बिहार को 10 लाख का क्या दिया, गुड्स सप्लाई किया, सेल किया, राइट, 10 लाख रुपया हो गया, टोटल टर्नओवर का ही पार्ट होगा। सपोज नागपुर को 5 लाख का दिया, टोटल टर्नओवर का पार्ट होगा, ठीक है, तो ये समझ गया ना, ये दोनों समझ गया। अब वो टैक्सेबल और टैक्स फ्री, टैक्सेबल मतलब जैसे कि जिसपे टैक्स लगने वाला है, जैसे कि मान लो कोई एसी पकड़ लो, एसी पे कितना 28% टैक्स है, जीएसटी, तो जीएसटी का पार्ट होगा, वो भी सेल्स का पार्ट होगा। जैसे कि कोई ऐसी कमोडिटी जहाँ पे 0% टैक्स है, जैसे कि वेजिटेबल, तो वेजिटेबल को भी सप्लाई कर रहा हूँ, उसमें भले ही टैक्स 0% है, लेकिन सेल्स तो हो रहा है ना, टर्नओवर तो बढ़ रहा है ना, भले जीएसटी नहीं भरूंगा लेकिन टर्नओवर तो बढ़ेगा ना उससे। समझ में आ रहा है क्या आपको, तो भी वो लायबल हो जाएगा किसके लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और मान लो किसी दूसरे कंट्री को भी क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है सो एंड सो वैल्यू का, सबके सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और हम फिर देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। जितना ज्यादा वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आना चाहिए, 40 नहीं तो 20। अगर ये स्टेट का होगा तो 20%, 20 लाख के ऊपर गया तो अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर करेगा, जीएसटी के अंदर, और इन सब के अलावा कोई स्टेट होगा तो कितना, 40 लाख। तो ये आधा टोटल टर्नओवर। फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और लिखा है, ये चीजें थोड़ा कंफ्यूज करती है, सर ये और ये इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, 1 2 3, द स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विस। अभी क्या होता है ना बाबू, कि जो भी डीलर्स होते हैं, जो भी टैक्स पेयर है, वो तो या तो वो गुड्स में सप्लाई करेंगे या तो सर्विस, हाँ या ना। अभी कोई भी बंदा है बिजनेसमैन, तो या तो वो गुड्स बेचेगा, राइट, खाली गुड्स, अगर मैं सब खाली गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली गुड्स डीलर हूँ, तो मैं खाली गुड्स बेच रहा हूँ। मैं हो सकता है कि मैं सर्विस वाला हूँ, तो मैं खाली सर्विस ही बेचूंगा, क्योंकि सर्विस वाला गुड्स नहीं बेचेगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गुड्स भी बेचते होंगे और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ बोलो। तो यहाँ पे वो कंडीशन देखो, द स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर कोई डीलर्स दोनों भी बेच रहा है, गुड्स एंड सर्विस दोनों भी बेच रहा है, तब उसके लिए ये 10 लाख का लिमिट लागू। अगर 10 लाख के ऊपर वो क्रॉस कर जाता है, 10 लाख के ऊपर, तो जीएसटी के लिए क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। तो कौन से स्टेट है, M2TNL, मतलब MTNL, तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये अगर स्टेट्स दोनों भी कर रहे हैं तो उनका टोटल टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाएगा ना, तो जीएसटी के लिए क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। यहां तक समझा, यहां पे आ जाते हैं, द स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये संपत्ति, ये क्या है, ये स्टेट्स दोनों भी कर रहे हैं, मतलब ये स्टेट नहीं कर रहा है, जो डीलर्स है वो ये स्टेट का है डीलर्स, और वो क्या बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों भी बेच रहे हैं, तो ये तो 20 लाख का अगर टर्नओवर उनका क्रॉस करता है ना टोटल टर्नओवर, तो जीएसटी के लिए क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, पांडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। इसके अंदर एक स्टेट और ऐड कर सकते हो, क्योंकि बुक में अमेंड नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से केरला, ठीक है, एक्सेप्शन केस है ये। केरला का स्टेट जो है ना, उसके लिए भी ये 20 लाख वाला रूल लागू होगा अगर वो दोनों सेल करता है, गुड्स एंड सर्विस
दोनों सेल करेगा। तो याद रखिए ना, बुक्स में नहीं है ये चीजें, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अमेंडमेंट है, न्यू अमेंडमेंट है, ठीक है। जो भी है, केरला करेला जो भी है, देखो यहाँ पे राइट है, हमको समझने से मतलब है कि नहीं, स्पेलिंग नहीं चेक करनी है हमको, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट वन देखो, थर्ड वन, द स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स। ये क्या है, वह स्टेट है जिसके लिए मतलब ये भी 20 लाख रुपए के ऊपर अगर जाएगा इनका, क्या, फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस, मतलब इनके लिए भी 20 लाख एप्लीकेबल है, इनके लिए भी कितना एप्लीकेबल है, मतलब ये 20 लाख तो इनके लिए भी 20 लाख ही एप्लीकेबल है, किसके केस में, गुड्स एंड सर्विस के केस में। और 40 लाख फॉर गुड्स, 40 लाख फॉर गुड्स, अगर ये स्टेट सिर्फ गुड्स बेचेगा, सिर्फ क्या बेचेगा, गुड्स, क्या बेचेगा, गुड्स, तो कितना लागू होगा, 40 लाख, कितना लागू होगा, 40 लाख। और अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस होगा तो कितना, 20 लाख, कितना, 20, और दोनों मिक्स बेचेगा तो 20 लाख, हाँ, दोनों मिक्स बेचेगा तो यहाँ पे जहां क्या है, जहां जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और ए फॉर ऑल अदर स्टेट, ऑल अदर स्टेट। बेसिक कंक्लूजन इसका क्या होगा कि जो भी स्टेट्स अगर गुड्स बेच रहा है, क्या बेच रहा है, गुड्स, क्या बोला मैंने, गुड्स या सर्विस, ठीक है, और उसका टर्नओवर कितना है, 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, तो वो जीएसटी के लिए क्या होगा, लायबल होगा। कौन से स्टेट को, इन सब स्टेट को छोड़ के, इन सब स्टेट को छोड़ के। ये केस कब एप्लीकेबल करोगे, जब वो दोनों से डील करेगा, गुड्स एंड सर्विस दोनों, और ये पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस के लिए एप्लीकेबल हो। समझ में आया इतना? हम प्रैक्टिकल से हम देखेंगे तो आपके टीवाई बीकॉम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना सारा घुमा के नहीं देता है, सिंपली आपको ये वाला लागू होता है, सिंपली आपको यही पूछता है, 20 लाख वाला, सॉरी 40 लाख वाला क्वेश्चन पूछता है, या तो 20 लाख वाला पूछेगा, इतना ये सब घुमा घुमा के आपको नहीं पूछता है, राइट है इतना? तो मैंने देखो एक टीवाई बीकॉम का प्रश्न क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, देखो खिड़की ओपन कर दो जरा। Mr. K is a new dealer, right? And find out on which date he will be liable for registration of GST and give reason. ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। These are the question. These are the question. कि मिस्टर के एक न्यू डीलर है और अब ये तो लिखा नहीं है कौन से स्टेट का है, तो क्या मान के चलेंगे, बोलो नॉर्मल स्टेट, क्या मान के चलेंगे, क्योंकि अगर स्पेशल स्टेट होगा तो लिख के देगा, लिख के देगा, स्पेशल स्टेट नहीं है तो लिख के नहीं, तो हम क्या समझेंगे, नॉर्मल स्टेट, और कितना अज्यूम करेंगे, अगर दोनों बेच रहा होगा तो 20 लाख। अरे वाह शाबाश, बस इतना ही समझना है, इतना ही समझना है। अगर वो नॉर्मल स्टेट है और वो सिर्फ गुड्स का डील कर रहा है तो कितना, 40 लाख। सुन लो वापस से, नॉर्मल स्टेट्स डील्स विथ गुड्स ओनली, कितना, डील विथ बोथ, समझा, हाँ राइट, राइट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ये देखो ऐसा पूरा क्वेश्चन राइट है, जिसमें डेट दिया होगा, परचेस दिया है और सेल्स दिया है, टैक्सेबल और टैक्स फ्री, टैक्सेबल और टैक्स फ्री, और सॉल्यूशन आपको इस फॉर्मेट पे करना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट होगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम कंडीशन लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे यहाँ से, और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस तरह आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 10 मार्क्स आप टीवाई बीकॉम में इजीली क्या कर लोगे, गेन कर लोगे। तो अब बताओ हार्ड है ये सम, हार्ड होगा या इजी होगा, और अबू क्या लग रहा है कैसा होगा, कैसे लगा इनको, इजी है? अरे मैं पढ़ा देता ना होता है, ये याद रखना आपको है, बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ये वाला पार्ट्स याद रहेगा, ये एडिशनल पार्ट्स है, ये मतलब एडवांस लेवल में हम लोग करते हैं ना, क्योंकि हम लोग बीकॉम के अलावा भी कुछ बहुत सारे कोर्सेज है ना, बीए, बीबीआई, बीएमएस, बैफ, एमबीए, सीए, सीएस, उस सब के लिए एडिशनल है ना लेवल पे, ये लेवल्स के क्वेश्चन है।
हाँ, डीम यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है ये, इसमें से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको ये सब भी याद रखना पड़ेगा। पर बाकी मेरे बीकॉम के बच्चे लोग के लिए कुछ नहीं रहा है, इतना ही पढ़ो। कितना? बीकॉम वाले क्या एकदम 6,000 फीस भरते कॉलेज में, बैफ वाले कितना भरते? 20,000 फीस भरते। तो उनको ज्यादा फीस भरते तो ज्यादा उनको पढ़ना भी पड़ता। वो तुम अनएडेड में हो इसके लिए, ठीक है, तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा इसलिए अनएडेड में गए। चलो कम बैक टू द पॉइंट। तो सॉल्यूशन देखो एकदम इजीली तरीका है सॉल्यूशन सॉल्व करने का। हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि वो कौन है, मिस्टर के कौन है, तो लिख दो मिस्टर के इज अ न्यू डीलर। राइट है, हो गया इंट्रोडक्शन, बस इतना ही। नहीं, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, यहाँ पे दिया है ना, तो मैं बता दूं ना कि मिस्टर के है कौन, मिस्टर के है कौन, तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन में देख के अपने मन से कि मिस्टर के कौन है, कमलेश। तो बोलता कमलेश है। कमलेश कहाँ से आया था? देखो अब यही नहीं मालूम कमलेश कहाँ से आया था। कमलेश में जोक तो मार दिया, लेकिन कमलेश कहाँ से आया था ये नहीं पता। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप ये पता लगा ना कमलेश आया कहाँ से था, ये आपका होमवर्क है। और सच में ये जोक्स बहुत फेमस हुआ है। हाँ, भोपाल से आया था। देखो सॉल्यूशन वाला, राइट, बहुत वायरल गया था वो सॉल्यूशन वाला। कमलेश कौन है, कहाँ से आया था कमलेश? तो भोपाल से आया था। अगर किसी चीज की नॉलेज रखो तो डीप में रखो, ताकि मजा आए बात करने में। आधा अधूरा ज्ञान इंसान को खा जाता है। चलो कम बैक टू द पॉइंट। चलो दिल पे मत लो, दिल तो हमेशा दिल पे चीजें लगती रहती है। कंडीशन, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंडीशन। कंडीशन क्या लिखेंगे, इसमें कौन सा कंडीशन लागू होगा? ये 20 लाख की 40 लाख, 40 लाख की 20 लाख, 40 लाख। हाँ, तो क्या लिखेंगे कंडीशन, बोलो। इफ टोटल टर्नओवर exceeds rupees 40 lakhs, right ना? Then he is liable for registration under the GST. क्या लिखोगे? Then he will be liable for GST registration. अरे हाँ बोलो, सुस्तर जैसा बैठ जाते हो। राइट है, कंडीशन ये है बाबू। बाबा साहब अम्बेडकर रात को ना लाइट के नीचे पढ़ा करते थे, है ना, और उसके गर्मियों में ऐसी रास्ते में बैठ के पढ़ा करते थे। तो ये सब हमारे क्या है, बहाने हैं कि गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, एसी लगेगा तो ठंडी लगने लगता है, बंद होगा तो गर्मी लगने लगता है कि नहीं? फिर कितने लोग जमने लग जाते हैं। तो ये सब पसीना बहना चाहिए ना, लगना चाहिए कि हम पढ़ के मेहनत कर रहे हैं। शांति से एकदम सुकून से जब पढ़ोगे बैठ के तो क्या फायदा होगा, लगेगा नहीं कि मेहनत किया आपने। तकलीफ में इंसान को हमेशा क्या होता है, ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। लग्जरी चीजें अभी हमेशा कभी क्या करती है, तकलीफ देती है, याद रखना कभी भी। लग्जरी चीजें देखो, मजदूर जल्दी बीमार नहीं पड़ता है जितना कि जो एसी में रहते हैं। जितना ज्यादा लग्जरी आइटम सुख, जितने सेलिब्रिटीज को देख लो सब कैंसर से मरते हैं, है ना, क्योंकि वो लग्जरी चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। लग्जरी चीजें अच्छी होती है हमारे लिए, काम को कन्वीनियंट कर देती है, पर जरूरी नहीं कि लग्जरी चीजें हमारे सेहत के लिए भी हो। आ जाते हैं जीएसटी पे, काय को यहाँ वहाँ की बातें करें, है क्या नहीं? तो यहाँ तक समझा? तो ये हमको लिखना है। और यहाँ पे 20 लाख कब लिखते हैं, जब वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेट होता। तो कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अब हम निकालेंगे। यहाँ पे डेट देखो दिया है, तो पहले डेट लिख लो, एकदम इजी तरीका। अब बताओ हमें फाइंड क्या करना है, टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स। क्या होता है, टोटल सेल्स। तो ये परचेज से कुछ मतलब है क्या मेरे को? भगा दो इसको, आपने एग्जाम में नहीं काट देना है पेपर में, समझे क्या? आपको नहीं कट करना है, मतलब इसे मैं बता रही, इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें तो
टर्नओवर लिखना है, टर्नओवर देखना है, हाँ या ना? अरे बोलो बाबू। तो डेट पहले तो हमको खाली इससे मतलब होगा, ये आपको एग्जाम में क्या करने के लिए दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। अब छोटी छोटी बात, क्योंकि आप लोग को लगता है दिया है तो कुछ ना कुछ काम होगा, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, हाँ या ना? चलो पहले डेट कॉपी कर लो एज इट इज वैसे ही, बोलो लाइन से। 2 नेक्स्ट 30 मैं देख के लिख लेता हूँ, वो बड़ा कंफ्यूज करते हो। डेट लिखना था वहां से देख देख के लिखना था, और क्या? हाँ या ना? ये बाबू काहे बात कर रहे, देख ले जरा। कौन? जा, अभी आता हूँ बाद में। चलो देखो यहाँ पे, ये समझा डेट, ये टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सेल्स, देखो ये सेल्स है, हाँ या ना? ये टैक्सेबल है, राइट? इसको लिख लो, पहले पे कितना है डैश, राइट? दूसरे पे कितना है? 16 लाख। तीसरे पे कितना? 5। ये रुको जो लिखने दो मेरे को, उसके बाद कितना? फिर डैश 50,000 10 लाख। राइट है? यस सर। अरे हाँ बोलो। टैक्स फ्री सेल्स दिया है क्या? टैक्स फ्री सेल्स डैश यहाँ पे 11 लाख। फिर 10,000। राइट है? 10,000 ना? क्या क्या कुछ दिमाग लगाया मैं? क्वेश्चन दिया है, देख देख के लिख रहा हूँ। कुछ दिमाग लग रहा है क्या? दिमाग है ही, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, बाकी सब जगह दिमाग लगता है, समझे क्या? ये रियलिटी है, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। जितना तुम सनी को देखो, जितना मेहनत वो उसको इम्प्रेस करने के लिए करता है, उतना मेहनत अगर थोड़ा सा पढ़ाई पे कर ले तो फिर सनी देखो अपने आप बाकी सब इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना सनी? लेकिन ये करना चाहता ही नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे, टोटल सेल्स निकालना है। टोटल कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दो, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सम कर दो। 17, 40, 16, 5, 60 कौन ऐसा भलता जोड़ रहा है? लेंस कार्ड का जरा प्रमोशन करो, राइट है? अरे बोलो डाउट है किसी को? अब ये क्यूमुलेटिव याद है आपको, मैथ्स पढ़ते थे हम लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, माइनस करते थे, ऐड कर देते थे। हाँ। ये पहले पे तो कुछ नहीं है, दूसरे पे कितना? 17 लाख, राइट है? सेम अमाउंट लिखा। अब इसमें इसको क्या करेंगे? ऐड करो, ऐड 33 नेक्स्ट 45 नेक्स्ट 46 55 नेक्स्ट 65 हाँ सर, राइट। कौन सा नशा कर
राइट है? अरे हाँ बोलो। हमने क्या किया, कुछ दिमाग लगाया अभी तक? कुछ अपना ब्रेन यूज हुआ है? क्योंकि हमारे दिमाग में सारे का सारा दिमाग जो है ना हमारा, वो अनयूज ब्रेन है हमारा। क्या है? उसको बेचेंगे मार्केट में तो बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि वो यूज हुआ ही नहीं है अभी तक, वो यूज हुआ ही नहीं। इसका दिमाग तो कितना बड़ा है। यूज वाला ज्यादा महंगे में जाएगा, अनयूज ज्यादा महंगे में जाएगा, अनयूज, क्योंकि तुमने यूज तो बकवास चीजों में किया है। नहीं, उसको ज्यादा ज्यादा जाएगा, बहुत सारे सर नहीं जाएगा। जाएगा। लेकिन कोई अभी की व्यवस्था नहीं है। ए बाबू, बाद में जाके बेचो, ये खत्म होने वाला है अभी, जो तुमको बेचना है बाहर जाके। राइट है? अब हमने क्या देखना है, रूल कौन सा था बाबू? 40 लाख। हाँ या ना? Yes, sir. तो ये 40 लाख कहाँ पे हो रहा है? देखो अपने 1 2 3 चौथे वाले में यहाँ पे हो रहा है 45,91। हाँ या ना? यहाँ पे हो रहा है ना? 2 तारीख 5वां महीना। अरे बोलो, ये है ना? है ना? 40 लाख के ऊपर हो गया ना? तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेगा कि नहीं करेगा? तो कंक्लूजन क्या आएगा? ऑन सेकंड It is clear from the above calculation on dated 2 में, इधर 44.9 यहाँ पे उसके नीचे भी तो कम हो जाएगा, कितना? 1 लाख कम हो जाएगा। 45। ये तुम लोग कैसे रख के भी देखो, हम देखो यहाँ पे, चलो जान दो, देखो यहाँ पे जो भी बाद में कैसे कर लेना। 2/5/2021 वो 40 लाख के ऊपर कहाँ क्रॉस कर रहा है? यहीं पे कर रहा है। इसके पहले तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो फ्रॉम इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन ऑन डेटेड 2/5/21 मिस्टर्स के विल बी liable for GST because he exceeds the total turnover of rupees 40 lakhs। समझा? ये हो गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। समझे क्या आपको? तो क्यों नहीं लिखे कंक्लूजन? ऐसा कैसा कोई क्वेश्चन है? कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं फॉर्मेट लिख के दिया है, हर क्वेश्चन में ऐसे रहने वाला है कि नहीं? तो क्या लिखना है? इट इज क्लियर फ्रॉम दी अबव, हमने ये देखा कहाँ पे? तो पूछ रहा है ये वाला। अरे ये हम लोगों ने टेबल बनाया ना, उसका टेबल कैलकुलेशन का ये, ठीक है? ये तो ये मिटा दो, है ना? समझे? कैलकुलेट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन ऑन डेटेड सो एंड सो मिस्टर के विल बी लायबल फॉर एडिशनल जीएसटी बिकॉज ही एक्सीड द लिमिट ऑफ रुपीज 40 lakhs। समझा? ये से करोगे आपको 10 मार्क्स। राइट है? अच्छा लगा चैप्टर? कल हम लोग इसका 2 क्वेश्चन और करेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग बोर्ड क्वेश्चंस के सब एक क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड के जो आए हुए क्वेश्चन होंगे। इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, मैं ये भीख नहीं मांगता, लाइक करो, शेयर करो, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो।